हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक से हम टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस को आंसर पता थे, हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत के किस गवर्नर जनरल ने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिटकॉफ ने। मिटकॉफ ने प्रेस की स्वतंत्रता भारत में दिलाई थी। नेक्स्ट है, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलेस्ली। जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेस्ली थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग के समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए हड़प नीति को अपनाया गया था? हड़प नीति को कब अपनाया गया था, मतलब किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब पर कब्जा करने के लिए हड़प नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट है, खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे की नींव किस गवर्नर जनरल ने रखी थी? तो भारत में रेलवे की नींव ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे की नींव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियंत्रण बोर्ड को। नियंत्रण बोर्ड को पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मीन्स कि किस एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता में की गई थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में स्थायी प्रणाली की शुरुआत ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी प्रणाली की शुरुआत की थी। स्थायी प्रणाली। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी
रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत ऑप्शन ए थॉमस मुनरो ने की थी। किसने की थी? थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, तो चांसेस है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में जो विलय होने वाला पहला राज्य था वह ऑप्शन बी सातारा। सातारा सबसे पहला राज्य था जो कि हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू सहायक संधि प्रणाली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू सहायक संधि प्रणाली को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के शासक ने सबसे पहले इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मद्रास में हुई थी। ऑप्शन डी मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सिविल सेवा में जो भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे वे थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2 बार आ चुका है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया जा चुका था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो चांसेस है कि आगे भी पूछे जाएंगे। ये रहे आज के इस वीडियो के टॉप 25 क्वेश्चन। आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, इसका भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।